मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक कंपनी अमेज़न नामी जंगल का खात्मा कर रही है, जिसकी वजह से वहां पर रहने वाले लोकल ट्राइब्स के घर भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। इसके बाद हम एक कॉलेज स्टूडेंट जस्टिन को देखते हैं और वहीं पर हम उसकी क्लास फेलो अलेंड्रो को भी देखते हैं। अलेंड्रो अपने एक फ्रेंड को जस्टिन के पास भेजता है। वो फ्रेंड जस्टिन को एक पंफलेट देकर शाम होने वाली मीटिंग में इन्वाइट करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जस्टिन अपने फादर के साथ लंच पर होती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जस्टिन के फादर यूएन यानी यूनाइटेड नेशन में लॉयर हैं। रात को जस्टिन अपने फ्रेंड्स की मीटिंग में चली जाती है। मीटिंग का टॉपिक ये था कि अमेज़न के जंगलों को बचाया जाए। अलेंड्रो उन्हें बताता है कि एक कंपनी पेट्रोलियम की डिस्कवरी के लिए उन जंगलों को साफ कर रही है, जिसकी वजह से वहाँ के लोकल ट्राइब्स के घर भी तबाह हो रहे हैं। जस्टिन कहती है कि उन लोगों के घर बचाने के लिए जंगल में हमें भूखा मरना पड़ेगा। उसकी ये बात अलेंड्रो को काफी बुरी लग जाती है और वो उससे नाराज होकर उसे वहाँ से निकाल देता है। नेक्स्ट डे कॉलेज में जस्टिन अलेंड्रो से सॉरी करती है। अलेंड्रो जस्टिन से कहता है कि हमें उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए क्योंकि वो डिजर्विंग हैं। फॉरेस्ट को बचाने का एक पूरा प्लान भी रेडी कर लिया जाता है। वो जानते थे कि जो कंपनी जंगल खत्म कर रही है तो डेफिनेटली उनके साथ आर्मी तो होगी ही, और मुसीबत की बात ये है कि वहाँ पर सिग्नल भी नहीं आते। इसीलिए इस सारे सिचुएशन को सामने रखते हुए वो लोग प्लान बनाते हैं। उनका प्लान एक दिन पहले वहाँ पर जाने का था और वहाँ जाकर वो सिग्नल्स को हैक कर लेंगे। फिर वो लोग लाइव न्यूज कास्ट चलाएंगे। ऐसा करते ही वो पूरी दुनिया में वायरल हो जाएंगे और लोग हेल्प के लिए उनके साथ भी खड़े हो जाएंगे और तब ना चाहते हुए भी कंपनी को अपने इस काम को स्टॉप करना पड़ेगा। सब फ्रेंड्स अलेंड्रो के इस प्लान पर एग्री हो जाते हैं। जस्टिन अपने फादर को ट्रिप का बहाना लगाकर उन लोगों के साथ चली जाती है। जब वो लोग एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ एक लड़का मिलता है और ये वही है जो इस प्लान का लीडर है। इसके अलावा उन लोगों की कंट्रीब्यूशन भी वही कर रहा था, यानी उनके सारे एक्सपेंसेस वही उठा रहा था। जस्टिन हैरान थी कि आखिर वो अकेला ही सबका खर्चा क्यों उठा रहा है। फिर वो लोग अपने छोटे से प्लेन में बैठकर निकल जाते हैं। आगे जाकर वो रिक्शा में बैठकर होटल पहुंच जाते हैं और थोड़ी देर गुजर जाने के बाद वो लोग बोट में सफर करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। वहां जाते ही वो सब लोग एक जैसा यूनिफॉर्म पहन लेते हैं। अलेंड्रो के फ्रेंड सबको चेन्स और लॉक्स देती है ताकि वो खुद को उस कंपनी के बुलडोजर्स और ट्रीज से लॉक्ड कर ले। लेकिन जस्टिन का लॉक खराब था क्योंकि वो नहीं लग रहा था। वो सब लोग मास्क पहनकर अपने काम यानी प्रोटेस्ट पर लग जाते हैं। इतनी ही देर में वहाँ उस कंपनी की आर्मी भी पहुँच गई थी और अलेंड्रो ये सब लाइव न्यूज कास्ट कर रहा था। आर्मी उन सबको पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कैसे पकड़ते, वो सब लॉक जो थे। लेकिन एक सोल्जर जस्टिन को पकड़ लेता है क्योंकि उसका लॉक खराब था जो नहीं लगा था। वो सोल्जर जस्टिन का मास्क उतार कर उसे शूट करने लगता है। जस्टिन अलेंड्रो से हेल्प मांगती है लेकिन वो उसकी कोई हेल्प नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि इसके फादर यूएन में लॉयर हैं, इसे मार दो और फिर देखो तुम्हारा क्या हाल होगा। जस्टिन बिल्कुल हेल्पलेस हो जाती है और तभी उस आर्मी लीडर के पास किसी की कॉल आती है जिस पर वो सब सोल्जर्स गन नीचे रख देते हैं। ये कॉल जस्टिन की वजह से आई थी और वो जस्टिन की वजह से ही बच गए थे। लेकिन पुलिस आती है और उन्हें अरेस्ट करके ले जाती है, लेकिन प्लेन का लीडर पुलिस को कुछ पैसे देकर उन्हें आजाद करवा लेता है। इसके बाद वो सब लोग प्लेन में बैठकर आगे निकल जाते हैं। प्लेन में वो लोग काफी खुश होते हैं ये सोचकर कि वो लोग विनर्स बन गए हैं और अपनी विनिंग को एंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि वो लोग पूरी दुनिया में अब वायरल हो चुके थे और कंट्री के हीरो बन गए थे। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी उन्हीं का चर्चा था। लेकिन जस्टिन अकेले ही नाखुश थी क्योंकि उन लोगों ने जस्टिन को यूज किया था अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन उन्हें खुशी रास नहीं आती क्योंकि उनके प्लेन में कोई गड़बड़ हो गई थी और देखते ही देखते वो प्लेन क्रैश हो जाता है और जंगल में जाकर गिरता है। इस एक्सीडेंट की वजह से काफी लोगों की डेथ हो गई थी। उन मरने वाले लोगों में इस प्लेन का लीडर भी था और अब वहाँ पर कुछ ही सर्वाइवर्स बचे थे। उनमें से एक सर्वाइवर अपना जीपीएस ढूंढ रहा होता है ताकि वो मैसेज भेजकर किसी को हेल्प के लिए बुला सके और अचानक से उन्हें किसी की आवाजें सुनाई देती हैं। आवाज सुनकर अलेंड्रो की फ्रेंड आगे बढ़ती है ये सोचकर कि वहाँ पर कोई है जो उनकी हेल्प कर देगा। लेकिन तभी एक तीर आकर सीधा उसकी गर्दन में लगता है। अलेंड्रो उसे बचाने की कोशिश तो करता है लेकिन तभी एक और तीर आकर उसके फोरहेड पर लगता है और वो मर जाती है। ये सब किया था वहाँ पर रहने वाले जंगली लोगों ने और उन्होंने सबको बेहोश कर दिया था। लेकिन वो बेहोश नहीं होता जो जीपीएस ढूंढ रहा था और उसे जीपीएस मिल भी जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो उस जीपीएस को यूज कर पाता वो भी बेहोश हो जाता है। वो जंगली लोगों ने बोट्स में डालकर अपने गाँव की तरफ लेकर
लेकर जा रहे थे। उस विलेज के सब लोगों ने अपने ऊपर रेड कलर किया हुआ था और वो जंगली लोग उन फ्रेंड्स को टच कर रहे थे। वो लोग उन जंगलियों के बीच में बुरी तरह फंस गए थे। वो इतनी बुरी तरह फंस गए थे कि उनका सांस लेना भी अजाब लग रहा था। जब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तब उन्हें अंदाजा हो जाता है कि जंगली लोग काफी बुरे हैं, क्योंकि चारों तरफ डेड बॉडीज लटकी हुई थी। वो सब लोग इस मुसीबत में फंसकर रो रहे होते हैं और उन जंगली लोगों से अपनी जान की भीख मांगते हैं, लेकिन इतने बड़े और खतरनाक किस्म के जंगल में उनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं था। वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर उनकी फीमेल लीडर आती है जिसने अपनी बॉडी पर येलो कलर किया हुआ था। वो फीमेल लीडर उन सब को चेक करती है और अपनी लैंग्वेज में उनसे कुछ कहती भी है जिसकी उन्हें समझ नहीं आ रही होती। बाद में उन सबको एक केज में बंद कर दिया जाता है। वो सब दोस्त नोटिस करते हैं कि उनके साथ उनका एक फ्रेंड नहीं है और वो जंगली लोग उनके उस फ्रेंड के साथ कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे और वो उनके उस फ्रेंड को एक ड्रिंक पिलाते हैं और उसे ले जाकर एक जगह पर लिटा दिया जाता है। उनकी फीमेल लीडर वहाँ पर आती है और उसकी आंख निकाल कर वो सबको दिखाती है। उसकी हरकत देखकर सब जंगली लोग काफी खुश होते हैं और बाद में वो दूसरी आंख भी निकाल देती है और लास्ट में उसकी जुबान काट कर ही खा लेती है। बाद में उनका मेल लीडर उसके हाथ पांव काट कर अलग कर देता है, जो कि काफी दर्दनाक है और वो अभी भी जिंदा था। फिर वो उसका सर ही काट देते हैं और उसमें से निकलने वाले खून को जमा करके वो पी लेते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जंगली लोग कैनिबल थे। कुछ जंगली औरतें उसकी बॉडी के पार्ट्स को काट कर उसे पकाती हैं। वो सब फ्रेंड्स अपनी आंखों के सामने ही अपने दोस्त को पकता हुआ देख रहे थे और उसकी स्मेल को सूंघ भी रहे थे। पका लेने के बाद वो सब उसके बॉडी के पार्ट्स को खा लेते हैं। उस फीमेल लीडर ने उनके इस फ्रेंड को इसीलिए चुना था क्योंकि वो उसे टेस्टी लग रहा था, क्योंकि वो हेल्दी था। रात को वो सब लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं कि ना वो उस कंपनी को रोकने आते और ना वो इस मुसीबत में फंसते, जिस पर अलेंड्रो कहता है कि हमने किसी कंपनी को नहीं रोका, ये सब कुछ एक कंपनी के प्लान के मुताबिक हुआ है। अलेंड्रो एक सेल्फिश इंसान था और वो पूरी दुनिया में अपना नाम बनाना चाहता था और अलेंड्रो अपने इस मिशन में कामयाब भी हो गया था। अलेंड्रो कहता है कि दूसरी कंपनी अपने बुलडोजर लेकर यहाँ पर आती ही होगी, लेकिन उन्हें यहाँ पर आते आते 3 दिन लग जाने हैं। लेकिन वो सब लोग ये सोचकर वरीड हो रहे थे कि 3 दिन तक तो वो कैनिबल ट्राइब उन्हें खत्म कर देगा, जिस पर अलेंड्रो उन्हें कहता है कि हमारा वो फ्रेंड हेल्दी है और वो 3 दिन तक उनके खाने का गुजारा कर सकता है। ये सुनकर उसके फ्रेंड्स को गुस्सा आ जाता है कि ये कितना सेल्फिश इंसान है, जबकि लोगों की नजर में वो एक जेंटलमैन बना हुआ है। और बड़ी बात ये कि जस्टिन को वहाँ पर लाना भी एक प्लान था, क्योंकि अलेंड्रो जानता था कि उसके फादर यूएन के मेंबर हैं और जस्टिन से अच्छी प्रोटेक्शन उनके लिए और किया होगी। अगली सुबह कुछ कैनिबल बच्चे उन्हें जगा देते हैं। जस्टिन एक बच्चे को अपनी नेकलेस पे लगी फ्लूट बजाकर सुनाती है और इतनी ही देर में उनका मेल लीडर भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उन लड़कियों को लेकर वहाँ से चला जाता है और लड़कियों को उनकी फीमेल लीडर के सामने खड़ा कर दिया जाता है। वो फीमेल लीडर चेक करती है कि उन तीनों लड़कियों में से कौन अनमैरिड है और उसे वो जस्टिन मिलती है जो अनमैरिड थी और बाकी दोनों लड़कियों को भेज दिया जाता है। एक सर्वाइवर लड़की की नजर एक बोर्ड पर पड़ती है। वो जंगली लोग जस्टिन को बेहोश करके वहाँ से ले जाते हैं। जस्टिन की फ्रेंड वहाँ से निकलना चाह रही थी, लेकिन कैसे निकलती, क्योंकि उनका कैनिबल गार्ड वहाँ पर पहरा जो दे रहा था। और तब उन्हें एक आइडिया आता है। अलेंड्रो का फ्रेंड फोन पे रिंगटोन लगाकर उसे काफी दूर फेंक देता है। आवाज सुनकर वो कैनिबल गार्ड चेक करने जाता है और मौके का फायदा उठाकर जस्टिन की फ्रेंड वहाँ से भाग जाती है। वो जल्दी से वहाँ से भागकर एक बोट में छुप जाती है। थोड़ी देर गुजर जाने के बाद वो लोग जस्टिन को भी वापस केज में बंद कर देते हैं। जस्टिन की बॉडी पर अजीब सा पेंट लगाया हुआ था, लेकिन जस्टिन को ये याद नहीं था कि उसके साथ क्या किया गया है। फिर वो फ्रेंड मिलकर खाना खा रहे होते हैं। जस्टिन की फ्रेंड नोटिस करती है कि बर्तन में किसी की स्किन का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है और ये टुकड़ा उनकी दूसरी फीमेल फ्रेंड का था, क्योंकि उस स्किन पर टैटू बना हुआ था जो उनकी फ्रेंड का था। वो कैनिबल बच्चे भी उस लड़की की स्किन को अपने ऊपर लगा रहे थे। वो समझ जाती है कि उनकी वो फ्रेंड मर चुकी है और वो अपने दोस्त को ही खा रहे हैं और वो बगैर कुछ सोचे समझे उस बर्तन को तोड़ देती है और उसके टुकड़े से अपना गला काट लेती है, क्योंकि उन कैनिबल्स का खाना बनने से बेहतर उसने सुसाइड को प्रेफर किया। अब उनकी वो फ्रेंड भी मर चुकी थी, तो जाहिर है थोड़ी देर बाद उन कैनिबल्स ने वहाँ पर आना था और उनकी एक फ्रेंड को एक आइडिया आता है। वो अपनी फ्रेंड के मुंह में एक नशे वाला प्लांट डाल देता है ताकि जब वो कैनिबल्स इसकी बॉडी को खाएं तो उन्हें इस प्लांट का नशा हो जाए। वो जंगली लोग आकर उसे वहाँ से ले जाते हैं और जब वो लोग उसे पकाकर खाते हैं तो सच में उन्हें उस प्लांट का नशा हो जाता है। नशे का असर उन पर इतना ज्यादा हो जाता है कि अक्सर लोग तो बेहोश हो जाते हैं। इतना गोल्डन चांस देखते हुए वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन अलेंड्रो अपने एक फ्रेंड को जाने नहीं देता और वो उसे बेहोश कर
देता है ताकि वो बच जाए। जस्टिन और उसके साथ एक मेल फ्रेंड वहाँ से भागने लगते हैं। अलेंड्रो के फ्रेंड को जब होश आती है तो वो देखता है कि 2 कैनिबल्स उसके सामने बैठे हुए हैं और वो कैनिबल्स अभी तक नशे में ही थे। वो उन्हें अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है लेकिन वो बेवकूफ नहीं थे और वो उसे कच्चा ही चबाने लगते हैं। किसी तरह वो वहाँ से भागने लगता है लेकिन सारे जंगली लोग उसके पीछे पड़ गए थे। नशे का असर उन लोगों पर उल्टी हो गया था। वो सब कैनिबल्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे जिंदा ही खाने लगते हैं और वो उस पर इतना टूट के पड़ते हैं कि उसका सारा मांस ही नोच कर खा लेते हैं। ये सब कुछ करके वो लोग काफी इंजॉय कर रहे थे, काफी खुश थे। दूसरी तरफ जस्टिन और मेल सर्वाइवर एक रिवर तक पहुंच गए थे और वो प्लेन क्रैश के धुएं को नोटिस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जस्टिन रिवर में गिर जाती है लेकिन उसका फ्रेंड उसे बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। वो लोग आगे बढ़ते हैं और आखिरकार प्लेन तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। उन जंगली लोगों ने उस जगह को किसी श्राइन की तरह ही बनाया हुआ था क्योंकि डेड बॉडीज को वहाँ पर लटकाया हुआ था। अचानक उन्हें फोन बजने की आवाज सुनाई देती है। जस्टिन वो फोन तो निकाल लेती है लेकिन तभी वो कैनिबल्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन दोनों को फिर से बेहोश कर देते हैं। जस्टिन की जब आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसे किसी रिचुअल के लिए तैयार किया जा रहा है, जबकि उस मेल फ्रेंड को एक जगह बांधकर उसके हाथ पांव को तोड़ा जा रहा था। बाद में वो उसके ऊपर किसी किस्म का मिक्सचर लगा देते हैं और तभी बहुत सारी चींटियां उसके ऊपर चढ़कर उसे खाने लगती हैं। वो बेचारा बेबस था, चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। फीमेल लीडर जस्टिन की तरफ आ रही होती है और तभी उनका जंगली सोल्जर किसी का सर वहाँ पर लेकर आता है। इतनी ही देर में दूसरी कंपनी के बलडोजर्स भी वहाँ पर पहुँच गए थे और वो सारा कबीला उनसे लड़ने के लिए चला जाता है। जस्टिन अपने उस फ्रेंड को बचाने जाती है जिसको बांधा हुआ होता है। वो जस्टिन को कहता है कि मेरी जान को सुकून दो और मुझे मार डालो, लेकिन जस्टिन उसे नहीं मारती, लेकिन वो कैनिबल बच्चा उसे मार डालता है। जस्टिन अपने फ्रेंड की पॉकेट से मोबाइल निकालकर वहाँ से भागने लगती है। जस्टिन को एक जगह पर अलेंड्रो भी मिलता है और वो जस्टिन से हेल्प मांगता है लेकिन जस्टिन उसकी कोई हेल्प नहीं करती और उसे वहीं पर छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। एक कैनिबल बच्ची जस्टिन को देख लेती है और वो अपने फादर के साथ जस्टिन को पकड़ने के लिए जाती है। वो कैनिबल बच्चा जस्टिन की हेल्प करता है और उसे आगे जाने का रास्ता दिखाता है और तभी वहाँ पर वो कैनिबल बच्ची भी आ जाती है, लेकिन वो जस्टिन को जाने देते हैं क्योंकि सामने एक जंगली जानवर बैठा हुआ था और वो सोचते हैं कि ये जंगली जानवर उसे मार डालेगा, लेकिन वो जानवर जस्टिन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और जस्टिन आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़कर वो देखती है कि मिलिट्री उस कैनिबल ट्राइब्स को मार रही है। वो उनकी तरफ मोबाइल करके ये बताने की कोशिश करती है कि वो एक सर्वाइवर है और वो सब रुक जाते हैं और जस्टिन को लेकर एक हेलीकॉप्टर में आ जाते हैं और जस्टिन से पूछा जाता है कि क्या तुम्हारा कोई और साथी जिंदा बचा है, जिस पर जस्टिन कहती है कि नहीं, मेरे अलावा और कोई सर्वाइवर नहीं है। वो हेलीकॉप्टर जस्टिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। बाद में जस्टिन गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बताती है कि उसके सारे साथी प्लेन क्रैश में ही मारे गए हैं। उन कबीलों वालों ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उन्होंने जस्टिन की हेल्प की यहाँ आने तक, और वो झूठ इसीलिए बोल रही थी ताकि फॉरेस्ट क्लीनिंग रुक जाए, जबकि असल में वो लोग कैनिबल्स थे और वो उन्हें अच्छा बता रही थी। ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।